हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए। और देखिए, कल हम लोगों ने 7वां मॉडल पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोगों का मॉडल होगा 8वें नंबर का। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए आप लोग, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 8वां पढ़ना है। चलिए आ जाइए जल्दी से, फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए। और एक बात बताइए, आवाज वगैरह क्लियर है ना? क्लियर ही होगी। आ जाओ जल्दी से। शाबाश मेरे शेरों, पहले से ही उपस्थित हो। चलिए आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाबाश सभी को गुड इवनिंग। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। क्लास को एक बार सभी तक शेयर कर दीजिए। सर दर्द तो एग्जाम के बाद ही सही होगा भाई। हाँ बिल्कुल, एग्जाम तक कुछ भी दर्द नहीं होना चाहिए। डेट बढ़ सकती है मे बी। चलो ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, हमने नोट्स के बहुत सारे, हमने जो है ना अपने नोट्स के काफी सारे नोट्स, मतलब कि काफी सारी वीडियो जो है हमने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है। इसी चैनल को खोल के देखिएगा, ठीक, शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट्स वाले सेशन पे जाकर आप लोग जो हमारा नोट्स है उसको देख लीजिएगा। हर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, पूरा टॉपिक वाइज हर वीडियो आपको मिल जाएगी। और आज सुबह हमने राजस्थानी कला, जो आप लोग बहुत टफ समझते हैं, उसका पूरा नोट्स हमने उसकी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। और टेलीग्राम पे भी वीडियो की लिंक डाली हुई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। राजस्थानी कला आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसमें हमने, अच्छा बताइए किसने किसने आज राजस्थानी कला को पढ़ा है? सभी लोग एक साथ बताइए कि, सभी लोग बताइए कि राजस्थानी कला जो आज हमने पढ़ाई हुई है वो किसने किसने देखी हुई है, अच्छी लगी कि नहीं, ये बताइए। मैम जी नोट्स मिलेगा? देखिए, नोट्स तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सारी वीडियो हम आपको नोट्स की प्रोवाइड करवाए दे रहे हैं। ठीक है, आइए जल्दी से। हेलो, क्या हो गया? नेटवर्क की समस्या आ गई क्या? हेलो, हेलो, हमने देखा है मैम। यस मैम, मैंने देखा है। बहुत बढ़िया। तो जिसने जिसने देखा है, आप लोग थोड़ा सा सभी लोगों को बता दीजिए कि वो क्लास कैसी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बता दीजिए सभी को। ठीक है, ताकि आप लोग जाकर देख लें और वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से वो एकदम से पका पकाया आम है एक तरह से। ठीक, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, मेन मेन चीजें हमने उसमें पूरी लिखी हुई हैं, और उसको आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो उतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका लगभग। ठीक, नहीं देखा है मैम तो देख लीजिएगा, आज ही हमने डाली हुई है। ठीक, वेरी हेल्पफुल है। शाबाश मैम, बहुत अच्छी है। चलिए, तो अब हम लोग अपना जो 125 क्वेश्चन का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी लोग आते जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया हुआ है, सभी लोग करेंगे आंसर। बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां हैं तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं, ये दिया हुआ है। क्योंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आती हैं। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, 11 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। और 11 मिनट की वीडियो में ना आपको वो चीज पढ़ा दी गई है जो जो लोग 15-15 दिन तक आपकी खींचते हैं ना क्लास, वो हमने 11 मिनट में पूरा निचोड़ के रख दिया है। बस पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, कथन कारण दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आज हमने जो राजस्थानी कला की वीडियो बनाई हुई है उसको जरूर पढ़ना है सभी लोगों को। उसमें पूरा निचोड़ के हमने राजस्थानी कला रख दिया है, जितने भी उसके पार्ट हैं, जितना भी टॉपिक उसके अंदर बन सकता है, हर चीज हमने उसमें बनाई हुई है। मात्र 11 मिनट की वीडियो है, फटाफट से इस क्लास के बाद जाकर देख लीजिएगा। चलिए, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है ये बताइए, फटाफट से करिए। और जिसने देख लिया है वो रिवीजन जरूर करता जाए। ठीक,
नोट्स का जरूर रिवीजन करिएगा और शॉर्ट्स में भी डालते जा रहे हैं, उनको भी देखिएगा। मैम जी हमरो सुनो, हम कहू की ना सुने। चलो दूसरे नंबर पे, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? बिल्कुल ऑप्शन सी भोज। पूछा है यक्का यादगिरी राव कौन है, ये बताना है आपको, क्या होगा फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा मूर्तिकार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है, ये बताइए। चौथे नंबर पे भारतीय चक्र किसका प्रतीक है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा निरंतर गति का प्रतीक है। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन है? 5वें नंबर पे आ जाएंगे एकदम स्पीड में। भारत भवन संग्रहालय का संस्थापक कौन है पूछा गया है, बिल्कुल जे स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी है? 6वें नंबर पे आ जाओ, मातिस क्या होगा? ऑप्शन बी भाववाद, ऑप्शन बी। आगे, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, बताओ जल्दी से, काहे में? डिज्नी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए डिज्नी पर। आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? कल भी आया था ये क्वेश्चन, अहमदाबाद गुजरात में। जॉन सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था? सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा लिथोग्राफी, ठीक। और इसी प्रक्रिया को रसायन मुद्रण का नाम भी दिया था, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। आगे, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देंगे जल्दी फटाफट से। ऑप्शन बी बनारस इसका सही हो जाएगा। आगे, इनको आपस में मिलाना है, फटाफट से मिला दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? 11वें नंबर पे आप लोग करेंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, तो मिलाते हैं इसको, क्या है? मुगल, अच्छा ये स्वर्ण युग की बात हो रही है इधर पे, ठीक। तो देखो मुगल काल में जो है क्या होगा? जहांगीर हो जाएगा। मेवाड़ की बात करेंगे तो इसमें हमारा जगत सिंह हो जाएगा। किशनगढ़ की बात करें सावंत सिंह हो जाएगा, और ये है आपका कोटा में उम्मेद सिंह हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके समय को कौन सा स्वर्ण युग बोलते हैं, ठीक, ये याद रखना। पूछा गया है पिक्सल का मतलब क्या है, ये बताइए 12वें नंबर पे। पिक्सल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या फिर अंश, ठीक। आगे चलते हैं, निम्न में कलमकारी का एक प्रकार नहीं है, कौन सा? 13 नंबर, ऑप्शन सी होगा कांचीपुरम नहीं है, मसूलीपट्टनम, श्रीकालाहस्ती, करूपर, ये सब कलमकारी के प्रकार है। वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहां पर स्थित है, बताइए। वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहां पर स्थित है? कहां है? ऑप्शन ए कांचीपुरम में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, 15 नंबर पे पूछा गया है संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है, ये बताइए। इनमें से संरचनावादी कौन है ये बताना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, मालेविच, गाबो, रॉन्चेको, ऑप्शन ए इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर है जो पंचायतन प्रकार का है, बताइए। पंचायतन प्रकार का मंदिर कौन सा है, बताओ 16 नंबर पे। बहुत बढ़िया, दशावतार मंदिर देवगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो गांधार कला का संबंध कौन से देश से है, ये पूछा गया है इसमें। गांधार कला का संबंध कौन से देश से है? इंडो ग्रीक आर्ट, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक आर्ट। लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया था, बताइए। ऑप्शन डी केसरी राजा ने करवाया था। गोल गुंबज कहां पर स्थित है, बताइए। गोल गुंबज कहां पर स्थित है ये बताना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन सी कर्नाटक इसका सही हो जाएगा। पूछा गया है इनमें से कौन एक प्रसिद्ध फॉविस्ट चित्रकार है, बताओ।
20 नंबर। फाविस्ट, जंगलवादी, कुछ भी दे दे, कौन है? हेनरी माथिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इनकी फिर से शादी करवाना है 21 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर? कार्टून के लिए कौन फेमस है बताओ? मारिया मिरांडा हो जाएगा। लोगो, पाल रेंड हो जाएगा। बुक जैकेट डिजाइन के लिए ये विलियम एडिसन डिगिंस, और फिल्म पोस्टर्स के लिए साउल बस। ठीक, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चल जाते हैं 22 नंबर पे। तो पूछा जा रहा है पेरिस का नोत्रे-दम क्या है? बताइए, पेरिस का नोत्रे-दम क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैथेड्रल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? बताइए, 23 नंबर। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए परमिजियानो। ठीक, आगे बताना है जापानी कला इकेबाना क्या है? बताओ, मजा आ रही है ना? एकदम स्पीड में चल रहे हैं और फास्ट रिवीजन हो रहा है और टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल, ऑप्शन बी पुष्प संयोजन। वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बताइए 25 नंबर पे, वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन सी सनफ्लावर। क्या है? सनफ्लावर। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय कौन सा होता है? प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय कौन सा है? ऑप्शन डी वातावरण और प्रकाश। अभिज्ञान सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया है? ऑप्शन बी पिकासो ने किया है। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या है? पत्थर तोड़ने वाले, ऑप्शन ए पूर्वे। इंप्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया? इंप्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया? ऑप्शन बी क्लोद मोने के द्वारा किया। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश में होता है? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश से होता है? बताइए, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम हॉल में, देखिएगा, इससे अलग नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही लेवल है आपके एग्जाम का और यही लेवल इस बार उठाया जाएगा। 30, ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी में। आगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है? बताइए। लूव्र न्यूयॉर्क पहला ही गलत हो गया, कहां पर है ये? पेरिस फ्रांस में है, बाकी ये सब तीनों सही हैं। ठीक, याद रखना, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल, रिचर्ड विलियमसन, ऑप्शन डी रिचर्ड विलियमसन इसका सही हो जाएगा। आगे, द स्कीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश 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 द्वारा चित्रित किया गया है। द स्कीम, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, एडवर्ड मुंक के द्वारा। ये चीख दे दे। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश 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 और डैश 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 की कृतियों से रखी गई है, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली की विकसित किया। क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, क्या होगा? बिल्कुल सही है, विंसेंट वॉन गॉग और साथ में एडवर्ड मुंक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पुनर्जागरण कला का शिखर काल कौन सा है? बताओ, पुनर्जागरण कला का शिखर काल कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन सी 1500 से 1527 जो इसका समय है वो शिखर काल है। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित है मूर्ति डेविड, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? बताइए, डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 15 फुट है। कितनी है? 15 फुट है। इटली में बरोक कला पनपती है। इटली में बरोक कला पनपती है। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? बताइए। ऑप्शन बी लियोनार्डो विंची। क्या है? लियोनार्डो विंची। यूनान की कलाकृति है रथवाहक, निम्न में से किस काल में बनाई गई?
ये बताइए। रथवाहक कौन से काल में बनाई गई है? ऑप्शन सी 470 ईसा पूर्व में बनाई गई है। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? बताइए, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? सभी को बताना है। तो ऑप्शन डी होगा माइकल एंजेलो, जो कि मूर्तिकार है। आगे, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताना है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी जैनदा अवेस्ता इसका सही हो जाएगा। पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था? पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है? बहुत बढ़िया मेरे शेरों, गजब का आंसर है ऑप्शन सी इटली हो जाएगा। आगे, कौन से दो कलाकारों में कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ा था? बताओ, किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए लियोनार्डो और साथ में माइकल एंजेलो, ऑप्शन ए हो जाएगा। शाबाश। निम्न में किसके दौरान चित्रकारी टेक्निक में टेक्स्ट और कोलाज को समावेशित किया गया? बताइए, 44 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा घनवाद। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी घनवाद। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र है जो अधिक दिखाई पड़ता है? बताओ, 45 पे आइए, किसका है? बाइसन या फिर जंगली भैंसा। फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? बताइए, 46 नंबर पे। और देखिए, शायद यूपी में पीआरटी की भर्ती आ रही है, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, जिसने भी कहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शायद, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य अपने अपने यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती निकालें। आज ही ऑर्डर आया है, ठीक, तो और 3 सप्ताह के अंदर भर्ती निकालने की बात कही गई है। तो हो सकता है बहुत जल्द भर्ती अपने यूपी में भी देखने को मिले, पीआरटी में। ठीक, ऑप्शन ए होगा अति यथार्थवादी। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? ये बताइए, 47 नंबर पे। क्या होगा? ऑप्शन ए प्लेटो इसका सही हो जाएगा। आगे, प्राचीन भारतीय चित्रकला के सडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है? बताना है, 48 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी वर्णिका भंग इसका सही हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 49 नंबर पे। रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 9 प्रकार के होते हैं। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था कहाँ? कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी ऋग्वेद में। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व कौन सा है? भारतीय चित्रकला का मूल तत्व, ऑप्शन सी रेखा। टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण जो है एक्रेलिक रंग का यूज होता है। पूछा गया है रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत गजब का आंसर। 53 पे आइए, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यू बोलते हैं। सिर्फ उर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है, बताइए। 54 नंबर पे शुरू पर्दू जो है कास्टिंग की एक प्रक्रिया कासा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और एयर ब्लोवर जो है वो ढलाई की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही रेसिपीज पूछा जाता है, ये किसकी प्रक्रिया है? ये सिरेमिक्स की प्रक्रिया है। वेल्डिंग किसकी प्रक्रिया है? तो वेल्डिंग जो है मूर्ति कला में होता है। और मिट्टी के बर्तन में टेराकोटा होता है। और घड़वा मूर्ति कला में, घड़वा मूर्ति कला कहाँ की है? किसी को पता है? कोई बताएगा? घड़वा मूर्ति कला कहाँ है? कि रायगढ़ की है। ठीक, याद रखना। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा निरोध मजूमदार, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना पूछी थी। आगे, प्रसिद्ध तेल चित्र है थ्री वुमेन, ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित है? बताइए, 56 नंबर पे। ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 की मिडिवल सैंड्स भित्ति चित्र किस टेक्निक में बनाया है? ऑप्शन ए फ्रेस्को बूनो इसका सही हो जाएगा। पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र है, ये किसने चित्रित किया है? ये बताइए, 58 नंबर पे। ऑप्शन सी हो जाएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा इसको चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमएफ हुसैन भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति में आवागार्ड है। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, आगे बताइए। शिल्पकथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। शिल्पकथा और रूपावली के रचयिता कौन है? बताइए। नंदलाल बोस है का? चलो लगा देते हैं, यही होंगे। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यही है पगलू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? ये बताइए। रेनू मारेंगे पकड़ पकड़ के। अच्छे अच्छे मेढक आ जाते हैं बीच में उचकने के। चलो 61 नंबर पे आते हैं। चलो, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए होंगे यामिनी राय ने। ठीक, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? ये बताइए। डेट चेंज हो सकती है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि चेंज हो ही जाएगी। ठीक, हो सकता है पेपर मई में ही करा लिया जाए, तो परेशान नहीं होना, मई के अकॉर्डिंग ही तैयारी में लगे रहो। संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी इसका सही हो जाएगा। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर है? ये बताइए। 63 नंबर पे। ऑप्शन सी सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की है? बताओ। 64 नंबर पे। मैम वॉइस कम आ रही है। कहाँ कम आ रही है पागल? सब लोग तो आंसर कर रहे हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। ऑप्शन सी क्षितिनाथ मजूमदार। इतनी तो कोयल जैसी आवाज है। चलो 65 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ सही आ रही है, देखो सब लोग बोल रहे हैं। बताइए। देवलाली कर से हुसैन ने कहां पर पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा इंदौर में। मैम दौड़ा दो बस। हाँ दौड़ा रहे हैं रुको। चलो इसको बताओ। 1948 समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिलता है? 66 नंबर पे। ऑप्शन डी चिंतामणि कर को मिलता है। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छायाचित्र है देवी किसके द्वारा बनाया गया है? बताओ। और समकालीन कला सॉरी राजस्थानी कला जो आज हमने पढ़ाई है अपने नोट्स से, उसको जरूर पढ़ लेना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है वो। ठीक, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें सब दी हुई हैं। बताइए क्या होगा 68 नंबर पे। फाइनल मई को ही। अरे पगलू जो आपकी डेट आई है ना, उसी डेट में आप लोग मान के चलिए यही में होगा। ठीक, बाकी बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए। प्रसिद्ध रचना है वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? ये बताओ। चलो बातचीत नहीं, सीधे झूला झूलो। अब बढ़ा रहे हैं स्पीड। विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे डीपी राय चौधरी कौन है? बताओ। 70 नंबर पे डीपी राय चौधरी कौन है? फटाफट से करेंगे आंसर। ऑप्शन ए मूर्तिकार। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्रन। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया है? बताओ। ऑप्शन डी एमएफ हुसैन ने। आगे चलते हैं। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी एनएस बेंद्रे। शाह कोष्ठ का राजा भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे? बताइए। केजी सुब्रमण्यम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? अवनींद्रनाथ ने। छापा चित्रों को उनके छापा चित्रों के साथ मेल करना है। लीजिए मिलाइए 76 नंबर पे। बताइए कैसे मिलाएंगे? लीजिए तो देखिए, आदमी औरत और पेड़ की बात है तो कृष्ण रेड्डी हो जाएगा। बच्चे सोमनाथ होर और भंवर है तो ये के लक्ष्मण गौड़ का ही है, लक्ष्मी गौड़ का। एक सेकेंड गलत मिला दिया। आदमी औरत और पेड़,
ये है केलचमागौड़ का है, ठीक, केलचमागौड़ का है। और बच्चे जो है वो सोमनाथ होर का है, और जो है भंवर ये है कृष्ण रेड्डी का, और दीवानों से सरोकार जो है अनुपम सूद का है। ठीक, उल्टा मिला दिए थे हम। हाँ, इस तरह से मिलान हो जाएगा। ठीक, बिहार में डोमिसाइल, अरे कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो। राधिका को किसने चित्रित किया था बताइए, 77 नंबर पे, तो सभी जानते हैं चुगताई के द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष में होती है बताइए, 78 नंबर पे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 1947। ऋत्विक घटक ने निम्न में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया हुआ है बताइए, ऑप्शन सी राम किंकर बैज। निम्न में उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। आज लेट हो गया मैम, बेटा बारात में लेट पहुंचना, दुल्हन ना इसे मारेगी पकड़ पकड़ के अजय बबुआ। हाँ चलो 80 नंबर पे, क्लास में लेट हुए हैं महाराज। बी हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे बताना है 81 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा ईबी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए, 82 नंबर पे, किसने किया था, डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है बताओ, 83 नंबर पे क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी होगा बशोहली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, 84 पे आइए, कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, स्वकीय, परकीय और अन्य वाली। मैम हमारे हस्बैंड बारात में 12 बजे पहुंचे थे, हमने तो नहीं मारा था, ऐसा भी होता है क्या? जल्दी पहुंच गए थे 12 बजे, ये ना 12 बजे के बाद वाले हैं। चलो 85 नंबर पे क्या होगा बताइए, आजकल जयमाल जो है ना 12 बजे ही पड़ते हैं, इसलिए आपके हस्बैंड टाइम पे आ गए थे। ये जो है ना सवेरे 4 बजे पहुंचे वाले हैं, इसलिए दुल्हन कह देगी हमें नहीं करना ब्याह, जाओ अजय बबुआ, शादी टूट गई। चलो 86 पे आते हैं। दिया गया है नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही क्या बताइए, चलिए हमारो तो ना हो बे शादी, ऐसे लेट पहुंचोगे, ऐसे हमारी क्लास में लेट आते हो। ऑप्शन बी होगा बनी ठनी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है बताइए, 87 नंबर पे, चलो आ जाओ, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए पशु इसका सही हो जाएगा। अरे आशु बाबू काहे नहीं आवाज सुनाई देती है हमारी, सब कोई सुन लेता है, आपको क्यों नहीं सुनाई देती। चलो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था बताइए, ऑप्शन ए उदयपुर, कौन सा, उदयपुर। आगे बढ़ेंगे। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे बताइए, क्या होगा। चलो क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन डी राजस्थान इसका सही हो जाएगा। भारत के प्रदेश में मुख्यतः राग रागनी की बात है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम क्या है बताइए, 90 नंबर पे आ गए, ऑप्शन ए उत्कल राम इसका सही हो जाएगा। चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है बताइए, क्या होगा। अभी एक रेणु को पकड़ के वो कर दिया है,
चलो 91 नंबर पे। मतलब अभी तक 1 घंटा हम कुछ नहीं बोले हैं, क्लास पढ़ाते रहे हैं, थोड़ा सा हमने बोल दिया तो उसमें दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, नहीं बोलेंगे। उत्तर भारत में कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है, ये बताइए। हाँ देख लिया रेणु जी, देख लिया। चलिए 92 पे आते हैं, ऑप्शन सी होगा पटना। ठीक, कंपनी शैली का केंद्र पूछा गया है इसमें। चलिए, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था, ये बताइए। हाँ मुकेश जी, चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट। क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल हसन। आगे, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था, फटाफट से आ जाइए। चलिए झूला झूलते हैं। ठीक, ऑप्शन बी, रूप चित्र किसका, अकबर। आगे, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर, शबीह कहते हैं किसको, फटाफट से बताइए। शबीह किसको कहते हैं, ऑप्शन ए पोर्ट्रेट को। क्या है, पोर्ट्रेट को। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की, बताओ। ऑप्शन सी होगा अकबर। आगे, बशामन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे, बताइए। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा मुगल। ठीक, आगे, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था, बताइए। 99 नंबर पे, ऑप्शन डी सल्तनत शैली इसका सही हो जाएगा। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया, बताइए। 100 नंबर पे, ऑप्शन बी मिस्किन के द्वारा किया गया। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, 101 पे आइए, ऑप्शन सी होगा पश्चिम। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसके द्वारा समर्पित किया गया है, बताना है। 102 नंबर पे, जैन को। ठीक, जैन धर्म से। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ कौन है, तो सभी जानते हैं तिब्बती है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी गुफा है जो अजंता गुफा के समान लगती है, अजंता गुफा के समान कौन सी गुफा लगती है, 104 नंबर पे, ऑप्शन डी हो जाएगा सिगरिया। कौन सी है, ऑप्शन डी सिगरिया इसका सही हो जाएगा। आगे, दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है, महिषासुर मर्दिनी की बात हो रही है, ऑप्शन ए एलोरा। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव मिलता है, ऑप्शन सी अजंता। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है, ऑप्शन ए 16वीं गुफा में है गृह त्याग। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, बताइए। अप्सरा पूछा गया है, ऑप्शन सी 17 नंबर में। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ होती है, जोगीमारा से होती है। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है, बताइए। ऑप्शन बी चालुक्यों के द्वारा। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। ऑप्शन डी होगा कर्नाटक में स्थित है। सारनाथ का धमेख स्तूप के निर्माणकर्ता शासक कौन है, बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, ये बताइए। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, ऑप्शन सी मोहन जोदड़ों से प्राप्त हुई है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है कहां पे, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है तो सिंधु घाटी की मोहरों से। हड़प्पा शील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था, बताइए। तो मेनली हम लोग व्यापार के लिए इसको करते थे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज कौन से क्षेत्र में होती है, कौन से क्षेत्र में होती है पूछा गया है।
ऑप्शन ए क्या है, मिर्जापुर में होती है। पंचमढ़ी की खोज किसके द्वारा होती है? 18 नंबर पे पंचमढ़ी की खोज किसके द्वारा होती है? जी.आर. हंटर के द्वारा होती है। आगे, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में होता है। 19 नंबर पे क्या है राइट आंसर। और डेली शाम को 7 बजे ये क्लास होती है। आज हमने राजस्थानी कला पढ़ाई हुई है, उसको जरूर आप लोगों को पढ़ लेना है, नोट्स के माध्यम से करवाया हुआ है, ठीक। तो आपको वो जरूर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 19 का भी एकदम सही दिया है, अवतार सिंह पंवार हो जाएगा। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र हैं, सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे बताइए। शाबाश, ऑप्शन सी होगा, समाधि गुफाओं पर बनाए गए थे। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम क्या है, पहचानिए। 21 नंबर पे ऑप्शन ए, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित ये अच्छी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है बताइए। ऑप्शन डी, राम किंकर बैज, इसका सही हो जाएगा। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं बताइए। ऑप्शन बी, सियान, मिजेंडा, येलो, ब्लैक, ठीक, क्लियर, ऑप्शन बी राइट। महात्मा गांधी कलावीथिका कहां पर स्थित है बताओ जल्दी से। महात्मा गांधी कलावीथिका कहां पर स्थित है, कहां है? ऑप्शन डी, इलाहाबाद में स्थित है। कागज की कतरन से बनाया गया जो चित्र है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। आज जल्दी से, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, कोलाज बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन सी, कोलाज बोलते हैं। तो आप लोगों ने, मैम जी एक दिन में एक ही क्लास दीजिए। हाँ, एक ही क्लास तो देते हैं पगलू, एक ही क्लास होती है, शाम को 7 बजे एक लाइव होती है और एक हम जो है अपना जो नोट्स है, जो रिटन नोट्स है उसका वीडियो बनाकर हम आपको डाल देते हैं, तो आप लोग देख लिया करिए। आज हमने राजस्थानी कला को पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए, 119 सही है विनोद जी के।